नेक्स्ट आते हैं डेटा टाइप। एवरी वैल्यू बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप इन पाइथन। अब हर डेटा अपना कोई ना कोई टाइप तो रखता ही है। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज डेटा। अब अगर आपने किसी वेरिएबल में किसी का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल लिया नेम, नेम इक्वल्स टू रवि। अब नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक रवि नाम का स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, रवि नाम का एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है। एक और वेरिएबल लिया एज इक्वल्स टू 18 कि भाई एक नेम वेरिएबल में रवि है, एज में 18 है, लेकिन एज में कौन सी वैल्यू है, एक नंबर वैल्यू पड़ी हुई है। किस वेरिएबल में किस तरीके का डेटा यूज हो रहा है, यानी वो डेटा का टाइप क्या है, तो उसे कहते हैं हम डेटा टाइप्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में डेटा टाइप्स की चीजें बताई है कि पाइथन में कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर टाइप होता है, सीक्वेंसेस टाइप होते हैं, सेट्स टाइप होते हैं, नन टाइप होते हैं, मैपिंग टाइप होते हैं। तो इनमें हम सबको भी समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे। अब पहले नंबर के बारे में बात करते हैं। नंबर डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। तो नंबर जो भी डेटा टाइप होगा उसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। फर्दर क्लासिफाइड, इसको भी 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया, इंट, फ्लॉट, कॉम्प्लेक्स। इंट में क्या हो गया, इंटीजर नंबर्स आ गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गए, या जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो आ गए। तो 3 तरीके के डेटा टाइप आपके नंबर में आ जाते हैं और तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करने का तरीका है। फिर एक आपका आता है बूलियन डेटा टाइप, जिसे बूल भी कहते हैं। इट इज अ सब टाइप ऑफ इंटीजर। तो ये इंटीजर का ही एक टाइप है। इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 कांस्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें 2 ही वैल्यू आती हैं और 2 में भी कोई एक ही आएगी एक बार में, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बूलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो। ट्रू का मतलब नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो को हम कई बार 1 भी कह देते हैं। बूलियन फॉल्स इज द वैल्यू 0, और बूलियन अगर फॉल्स है, उस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जा रही है, तो वो 0 हो जाता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एग्जीक्यूट फ्यू स्टेटमेंट इन इंटरैक्टिव मोड टू डिटरमाइन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन टाइप। तो एक टाइप नाम का फंक्शन भी होता है। हम एक काम करते हैं, यहां पर ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हम ट्राई करेंगे इंटरैक्टिव मोड पर जाकर। तो यहां लिखा है क्वांटिटी इक्वल्स टू 10। मैं इस लाइन को यहां पर कॉपी कर लेता हूं। स्पाइडर पर आते हैं, इंटरैक्टिव मोड पर हम यहां टाइप करते हैं क्वांटिटी इक्वल्स टू 10। देन टाइप नाम का ये एक फंक्शन है और टाइप के अंदर लिखा है क्वांटिटी, तो हम टाइप क्वांटिटी ले लेते हैं। ये भी हमने टाइप कर लिया। फिर यहां पर जैसे ही आप टाइप क्वांटिटी लेके एंटर करते हैं, तो उसने बता दिया कि क्वांटिटी किस टाइप का वेरिएबल है। इसमें देखिए क्या वैल्यू है, इसमें 10 है। तो इसने बताया टाइप बताओ भाई क्वांटिटी का क्या टाइप है। एक वेरिएबल बनाया क्वांटिटी, जिसमें एक वैल्यू डाली 10। अब क्वांटिटी किस टाइप का वैल्यू होल्ड करके रखे हुए है, इंट टाइप का। इंट माने न्यूमेरिक टाइप का। ऐसे ही हम एक वैल्यू ले लेते हैं प्राइस। अब प्राइस में जो वैल्यू लिखी है -1921.9, तो ये एक फ्लॉट टाइप की वैल्यू है, तो हमने यहां लिखा प्राइस। तो फिर हम यहां पर एक फंक्शन लगा लेते हैं, टाइप कर लेते हैं type टाइप, और ब्रैकेट में लिखते हैं प्राइस, कि भाई प्राइस में एक वैल्यू पड़ी हुई है, मुझे जरा वो बताओ कि ये जो प्राइस में वैल्यू है ये किस टाइप की वैल्यू है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आ गया फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो किसी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो आपको पता करनी हो तो आप टाइप फंक्शन लगा के इजीली पता कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड इसीलिए बना होता है, जब आपको एक एक लाइन के 2-2 लाइन के कोड चेक करने होते हैं तो आप इजीली यहां पर चेक कर लेते हैं। वेरिएबल्स ऑफ सिंपल डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, बूलियन होल्ड सिंगल वैल्यू। जो भी ये वेरिएबल होते हैं इनमें सिंगल वैल्यूज होती हैं, एक वैल्यू होती है। बट सच वेरिएबल्स आर नॉट यूजफुल टू होल्ड मल्टीपल डेटा वैल्यूज। लेकिन अगर एक से ज्यादा वैल्यूज को आप इसमें पुट कराने लगे तो फिर उस पर ही आपको इश्यूज क्रिएट करते हैं। सो जैसे आपको नेम है, तो नेम के साथ में किसी का एक और एक से ज्यादा आ जाता है कैरेक्टर। जैसे किसी का नाम रवि कुमार है, तो रवि भी आ गया, कुमार भी आ गया, तो स्पेस आ गया बीच में, तो सिंगल वैल्यू नहीं रही। ऐसे ही उसके अलावा मल्टीपल्स फोन बुक के नंबर्स हो गए, लिस्ट ऑफ फैक्ट्स हो गए। फॉर दिस पाइथन प्रोवाइड सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक
स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड मैपिंग डेटा टाइप डिक्शनरी। तो जब एक सिंगल वैल्यू के अलावा मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है तो ऐसे में आप दूसरे यानी सीक्वेंसेस डेटा टाइप का यूज करते हैं। अ पाइथन सीक्वेंसेस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर वैल्यू। थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। तीन तरीके के डेटा टाइप हम यहां पर यूज करते हैं। पहला डेटा टाइप है उसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को। These characters may be alphabets, digits और special characters, including spaces। इसमें स्पेस अलाउड हो जाता है, जबकि इंटीजर में मान लो आपने लिखा 500, 500 लिखा, तो अब 500 के आगे आप स्पेस देके 600 नहीं लिख सकते, यानी वो एक बार में एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। यहां पे स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहां लिखा हुआ है str1 इक्वल्स टू हेलो फ्रेंड, तो यहां पर हेलो भी स्टोर हो रहा है और फ्रेंड भी स्टोर हो रहा है। तो ये दोनों वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं और इन दोनों को ये होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए अगर नीचे लिखा है str2 452 तो ये एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू हो गई। अगर ये बिना डबल कोट्स के या सिंगल कोट के लिखा होता तो ये एक न्यूमेरिक टाइप की, नंबर टाइप की वैल्यू हो जाती। स्ट्रिंग वैल्यूज आर एनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन मार्क्स और इन डबल कोटेशन मार्क्स। आप सिंगल कोट में लिख लीजिए या डबल कोट्स में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की रहती है। द कोट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, दे आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द स्क्रीन। ये बताती है इंटरप्रेटर को कि भाई यहां से स्ट्रिंग शुरू होती है और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होती है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इसको कौन समझ रहा है, इसको इंटरप्रेटर समझ रहा है। चेक कौन करेगा, इंटरप्रेटर चेक करेगा। तो ये जो सिंगल कोट या डबल कोट हम लगा रहे हैं ये इंटरप्रेटर को बताने के लिए लगा रहे हैं कि भाई यहां से मेरा स्ट्रिंग शुरू होता है और मेरा यहां पर स्ट्रिंग खत्म हो जाता है। वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस तो हम कर नहीं सकते स्ट्रिंग में। इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, फॉर एग्जांपल str2 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब str2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन ये एक स्ट्रिंग टाइप की है। अब स्ट्रिंग टाइप से क्या मतलब है, अगर str2 में 452 लिखा है, इसको हम जरा ऐसे समझते हैं। इंटरेक्टिव मोड पर चलते हैं और यहां पर हम एक छोटा सा कोड लिख के जरा चेक करते हैं आउटपुट। मैं यहां पे लिखता हूं str1 इक्वल्स टू 5 और फिर लिखते हैं str2 इक्वल टू 2 और फिर लिखते हैं str1 प्लस str2। अब आप देखेंगे आउटपुट आया 7। अब हम दोबारा इसी लाइन को लिखते हैं str1 इक्वल्स टू, सिंगल कोट में लिखते हैं इस बार 5, ठीक है, और फिर लिखते हैं str2 और फिर हम सिंगल कोट में लिखते हैं 2। अब हम str1 और str2 को प्लस करते हैं, str1 प्लस str2। अब आउटपुट आया 52। अब रीजन आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, यानी वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, वो 5 और 2 को एक वर्ड समझ रहा है, कैरेक्टर समझ रहा है, और जब हम कैरेक्टर को कैरेक्टर से जोड़ते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करता चला जाता है। तो पहले 5 लिख दिया, देन उसने 2 लिख दिया, उसके हिसाब से तो 5 और 2 का जो टोटल है वो 52 बैठेगा, और ये 52 भी एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। जबकि ऊपर जो 5 और 2 है वो टोटल में 7 आ रहे हैं, फंक्शन बिल्कुल सेम लिखा है, बस वैल्यू बदल गई, टाइप बदल गया। तो टाइप बदलते ही उसका फंक्शन बदल गया। जब ये str1 में 5 और 2 बिना कोट के लिखे थे तो ये नंबर टाइप के थे, तो उन्होंने इसको प्लस किया, 5 to 7 कर दिया। लेकिन जैसे ही ये सिंगल कोट या डबल कोट में आ गए तो इसने इसको 52 कर दिया। तो ये स्ट्रिंग को इस तरीके से प्लस करता है। देन आता है आपका लिस्ट। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। नोट दैट आइटम्स में बी अ डिफरेंट डेटा टाइप। अब ये एक एग्जांपल दिया है। लिस्ट क्या होती है, जिसमें आप अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग में तो आप एक नाम लिख रहे थे, या एक ही नाम को थोड़ा बड़ा नाम है तो उसको स्पेस के साथ यूज कर रहे थे। अब ये लिस्ट क्या होती है, लिस्ट में आप एक से ज्यादा डेटा यूज कर रहे हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है लिस्ट 1 इक्वल्स टू 5, 3.4, न्यू दिल्ली, 20C, 45। अब इसमें तो नंबर भी आ रहा है, कैरेक्टर भी आ रहे हैं, यानी कि न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू, इंट टाइप की वैल्यू आ गई। 3.4 फ्लॉट टाइप की वैल्यू आ गई, क्योंकि जो भी डेसिमल्स वैल्यू होती हैं वो फ्लॉट टाइप में होती हैं।
और ये न्यू दिल्ली आपका डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ गई। फिर 20C आपका डबल कोट्स में है, ये भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ गई। और 45 आपका नंबर टाइप में आ गया। तो लिस्ट क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं। फिर आता है आपका टपल। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आइटम्स आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। दिस इज अनलाइक लिस्ट वेयर वैल्यूज आर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। तो लिस्ट के अंदर तो ब्रैकेट लगाते थे, ये बिग ब्रैकेट, लेकिन टपल्स में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं। और वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम्स इन द टपल। तो जैसे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकते हैं, वैसे टपल्स में भी डिफरेंट डेटा टाइप आ सकते हैं। लेकिन वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज आइटम्स, तो हम टपल्स के आइटम को चेंज नहीं कर सकते। तो टपल और लिस्ट लगभग सिमिलर हैं, बस टपल में क्या है कि आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाएंगे, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अब ये भी यहां पर भी देखिए टपल 1 लिखा है, यहाँ 10 है, 20 है, ये 10 और 20 इंटीजर टाइप वैल्यू है, ये डबल कोट्स में है तो ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, 3.4 एक फ्लोट टाइप वैल्यू है। नेक्स्ट आता है आपका मैपिंग। मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। तो अभी तक जो ऊपर चल रहा था वो सीक्वेंस में था, सिंगल टाइप था। अब अनऑर्डर्ड, जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, क्रम ही नहीं है। करंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। ये एक ही स्टैंडर्ड जो मैपिंग करने का तरीका है डेटा टाइप का पाइथन में, वो है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स। तो ये पेयर्स में होता है डेटा, इसका डेटा बताता है कि पहले क्या है और फिर उसकी वैल्यू होती है। एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरीज परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा, ये डेटा का फास्टर एक्सेस कराता है। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन, और हर वैल्यू को चेंज कराने के लिए उसमें कॉलन साइन यूज करते हैं। सीधे सीधे एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे यहां लिखा है DICT1 डिक्ट 1 यानी डिक्शनरी 1। अब ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर यही है हमारा आइडेंटिफायर। उसके बाद ब्रैकेट लगाया तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर आपने मिडल ब्रैकेट यूज किया, कर्ली ब्रेसेस यूज किए, और फिर आपने लिखा फ्रूट सिंगल कोट में, देन आपने कॉलन लगाया, देन आपने एप्पल लिखा। इट मीन्स क्या हुआ, फ्रूट है लेकिन फ्रूट में क्या है, एप्पल है। कॉमा, कॉमा लगा के दूसरा, क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। फिर कॉमा, प्राइस केजी, प्राइस है लेकिन प्राइस कितना है, वो 120 है। अब 120 के लिए सिंगल कोट इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू लिया है। तो अब ये आपस में 3 पेयर हैं, एक फ्रूट का पेयर है एप्पल के साथ, क्लाइमेट का पेयर है कोल्ड के साथ, प्राइस का पेयर है 120 के साथ। अब जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो ये सिंपल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है इस डिक्शनरी में, जैसे आपने लिखा प्रिंट डिक्ट 1 और फिर बिग ब्रैकेट लगाया और लिखा प्राइस केजी को प्रिंट करो जिस डिक्शनरी में, तो प्राइस केजी में क्या है 120, तो 120 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे प्रिंट डिक्ट 1 और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आप लिख देते हैं फ्रूट, तो फिर यहां पर फ्रूट प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारा डिक्शनरीज।